नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल और डार्क नॉवेल्स में से एक, जस्टीन और द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ वर्च्यू। इस किताब को लिखा था फ्रांसीसी लेखक मार्किस डे सार्ड ने। ये किताब पहली बार 1791 में प्रकाशित हुई थी और इस समय इसने पूरे यूरोप में बड़ा विवाद पैदा कर दिया था। इस नॉवेल की कहानी अच्छाई, बुराई और मोरालिटी के बीच एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल उठाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जस्टीन की पूरी कहानी, इसके कैरेक्टर्स और आखिर ये नॉवेल इतना कंट्रोवर्शियल क्यों माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत दो बहनों से होती है, जस्टीन और जूलियट। दोनों एक ही परिवार से आती हैं, लेकिन उनकी सोच और जिंदगी के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। जब उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तब दोनों बहनों को दुनिया में अपने दम पर जीना पड़ता है। महिला जस्टीन, वर्च्यू का रास्ता। जस्टीन एक बहुत ही ईमानदार और नैतिक लड़की है। वो हमेशा सच और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहती है, लेकिन उसकी जिंदगी में लगातार मुश्किलें आती रहती हैं। जहाँ भी वो काम ढूंढने जाती है, वहाँ लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जस्टीन हर बार अपनी नैतिकता को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ अन्याय ही होता है। ऊंची एड़ी के जूते। जूलियट, पावर का रास्ता। दूसरी तरफ उसकी बहन जूलियट बिल्कुल अलग रास्ता चुनती है। वो समझ जाती है कि समाज में सर्वाइवल के लिए पावर और मैनिपुलेशन ज्यादा काम आते हैं। जूलियट धीरे धीरे अमीर और प्रभावशाली लोगों के बीच जगह बना लेती है और उसकी जिंदगी लगातार बेहतर होती जाती है। आयरनी ऑफ द स्टोरी। इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी यही है कि जो लड़की वर्च्यू यानी अच्छाई के रास्ते पर चलती है, उसे बार बार दुख और सजा मिलती है, और जो लड़की इमोरलिटी का रास्ता चुनती है, उसे सफलता और पावर मिलती है। यही इस नॉवेल का सबसे शॉकिंग और डिस्टर्बिंग मैसेज है। जस्टीन्स की मिसफॉर्चून्स कहानी में जस्टीन को कई कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। वो कई बार जेल जाती है, कई बार उसे धोखा मिलता है और कई बार उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया जाता है। हर बार वो उम्मीद करती है कि अगर वो ईमानदारी से जिएगी तो अंत में उसे न्याय मिलेगा, लेकिन दुनिया बार बार उसे निराश करती है। एंडिंग। कहानी के अंत में जस्टीन की जिंदगी एक ट्रैजिक मोड़ लेती है, जबकि जूलियट अमीर और पावरफुल बन चुकी होती है। ये एंडिंग रीडर्स को एक अनकंफर्टेबल सवाल के साथ छोड़ती है। क्या इस दुनिया में हमेशा अच्छाई की जीत होती है, या कभी-कभी बुराई ज्यादा पावरफुल होती है? बुक रिव्यू। अब बात करते हैं इस किताब के रिव्यू की। जस्टीन और द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ वर्च्यू एक बहुत ही डार्क फिलोसॉफिकल नॉवेल है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मोरालिटी और सोसाइटी पर एक एक्सट्रीम कमेंट्री भी है। थीम्स। इस किताब में कई गहरे थीम्स दिखाई देते हैं। वर्च्यू वर्सेस वाइस, हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी, पावर डायनामिक्स, जस्टिस और मोरालिटी। फिलॉसफी। मार्किस डे सार्ड अपने वर्क्स में अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि क्या मोरालिटी वास्तव में सोसाइटी का बनाया हुआ इल्यूजन है, और क्या दुनिया सच में न्यायपूर्ण है। इन्हीं विचारों की वजह से उनके काम बहुत कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं। कंट्रोवर्सी। जब ये किताब प्रकाशित हुई थी तो तब इसे कई जगह बैन कर दिया गया था। कारण था इसकी डार्क थीम्स और शॉकिंग आइडियाज। आज भी मार्किस डे सार्ड का नाम लिटरेचर में बहुत कंट्रोवर्शियल माना जाता है, लेकिन साथ ही स्कॉलर्स उन्हें फिलोसॉफिकल लिटरेचर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी मानते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, जस्टीन एक ऐसी कहानी है जो रीडर्स को अनकंफर्टेबल सवालों के सामने खड़ा करती है। ये नॉवेल हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अच्छाई हमेशा जीतती है, या दुनिया में पावर और सेल्फिशनेस ज्यादा मजबूत है। इसी वजह से ये किताब आज भी लिटरेचर में चर्चा का विषय बनी रहती है। अगर आपको ये बुक समरी और रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही कंट्रोवर्शियल और फेमस किताबों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।